स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी जोन कुलदीप सिंह। आज की वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे होंगे कि कैसे करें टाइम मैनेजमेंट और उसके फायदे क्या हैं। देखो यार, हर एक बच्चा जो बहुत तगड़ा स्कोर करता है, जो बहुत बेकार स्कोर करता है, सबके पास 24 घंटे होते हैं। एक बंदा जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, जो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, सबके पास 24 घंटे होते हैं। फर्क होता है तो टाइम मैनेजमेंट का, हम लोग कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं, कैसे उसे लगाते हैं। तो यार एक बात गौर देने वाली है कि हम लोग कर तो कुछ ना कुछ रहे ही होते हैं। भले हमारा काम प्रोडक्टिव ना हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं। मतलब हम इंस्टा पे किसी की बायो देखना, या फिर एफबी पे किसी की बायो देखना, या गूगल पे कुछ भी करना, सर्च करना, मतलब कुछ भी आप लोग कर तो रहे ही हैं किसी ना किसी टाइम। दोस्तों से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। भाई फ्री तो कोई आदमी नहीं बैठ सकता ना। अगर कोई कहे मैं फ्री रहता हूं पूरे दिन, तो फ्री तो कोई नहीं रहता। ठीक है, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं। नहीं तो एक दिन पूरे दिन बस एक जगह बैठ जाओ, कुछ मत करना, रह ही नहीं पाओगे, हो नहीं सकता ना। बस दिक्कत कहां आ जाती है, हम लोग गलत डायरेक्शन में कर रहे होते हैं उस काम को। अगर उस डायरेक्शन को हम लोग ठीक कर दें तो हम भी सक्सेसफुल होंगे, हम भी अच्छा अचीव कर रहे होंगे। तो क्या करें कि डायरेक्शन ठीक हो जाए और वो 24 घंटे हम लोग प्रोडक्टिव बना सकें। कई लोग मैंने देखे यार, मुझे भी दिक्कत थी कि मेरे पे भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, लेकिन मैं कई लोगों को देखा रियल लाइफ में मिला जो अपनी एक लाइफ में कई काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उनका कोई भी काम पीछे नहीं रहता। मतलब 10-10 बिजनेस कर रहा है बंदा और वो भी बहुत तगड़ी तरीके से कर रहा है। हम पे 3-4 सब्जेक्ट नहीं संभालते, हमें तो सब्जेक्ट ही संभालने हैं। मतलब ज़्यादातर जो देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं, तो हमें तो केवल सब्जेक्ट ही संभालने होते हैं, हम पे वो भी नहीं संभलते। दिक्कत कहाँ आती है हम लोगों की दिक्कत टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया। तो हम क्या क्या स्टेप फॉलो करें। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो होगा ना आपका, वो करना है कि सुबह एक लिस्ट बनाओ कि ये काम मुझे करने हैं। अब वो लिस्ट कैसे बनेगी, एक छोटी सी डायरी ले लो, 10 से 15 रुपए की आती है यार। सुबह उठो, उठते ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो लिखें मुझे फिजिक्स के इतने चैप्टर करने हैं, मुझे मैथ्स के इतने चैप्टर करने हैं, ठीक है, मुझे बायो के इतने चैप्टर करने हैं। चैप्टर नहीं तो मतलब टॉपिक लिख लो यार, है ना। मतलब किसी का चैप्टर छोटा है तो आप टॉपिक भी तो लिख सकते हैं ना, कि भाई ये टॉपिक मुझे कवर करना है। जब तक ये टॉपिक कवर नहीं होगा मैं सोने वाला नहीं हूं। अपने आप टाइम मैनेजमेंट होने लग जाएगा। प्लस अब आपको किसी को एक्सरसाइज करनी है, अपने फिजिक पे ध्यान देना है, तो प्लस मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटा ये करना है। तो उस तरीके से आप लोग जब लिख लेंगे ना, तो उस चीज को क्रॉस करना है। और रात को सोने से पहले एक चीज मान लेनी है कि सोऊंगा जब इन सब चीजों पे क्रॉस हो जाएगा, नहीं तो सोऊंगा नहीं। 2-4 दिन इस चीज को फॉलो करोगे ना, हो सकता है पहले दिन क्या होगा, आप रात को लेट तक जग रहे हो इसी चक्कर में, क्योंकि काम नहीं हो रहा होगा पूरा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट जगे, लेकिन अगले दिन सुबह टाइम पे उठना है और फिर अपने काम में लग जाना है। 2-4 दिन बाद दिमाग अपने आप कहेगा कि यार कुछ और मत कर, बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो जब आप इस चीज के ऊपर आएंगे तो काम होने लगेगा और टाइम मैनेज होने लगेगा। अच्छा जी, इसके साथ एक काम और करना है, तो लिस्ट हो गई। अब कुछ काम होते हैं प्रायोरिटी वाइज। कैसे कि भाई ये काम मुझे पहले करना है, तो उसके लिए मोबाइल जो आपको बिगाड़ रहा था आज तक, आज आपका फायदा भी कर रहा होगा। क्या करना है, मोबाइल के अंदर एक टाइम पीरियड के अलार्म लगा लेने हैं। मान लीजिए 2 घंटे का एक अलार्म, हर 2 घंटे पे एक अलार्म बज रहा होगा और हमारे टू डू लिस्ट में से 2-3 काम कम हो रहे होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर 2 घंटे पे अलार्म बज रहा होगा और हमारे टू डू लिस्ट में से कोई 2-3 काम कम हो रहे होंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो ये लिस्ट रात को बहुत लंबी जाने वाली है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही वो अलार्म बजा करेगा, दिमाग में एक बात आएगी, यार कितना करा, इधर देखा तो एक ही काम हुआ है। तो आप जोर लगा देंगे आने वाले 2 घंटे में। फिर अलार्म बजेगा कि भाई कितना करा, कितने काम, फिर आप और जोर लगाएंगे, अपने आप को पुश करेंगे। और जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करने लगते हैं तभी फायदा होता है हम लोगों को। ठीक है, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो का आपका बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपको दिक्कत आती है कि यार इतने सारे काम में मैं नहीं कर पाता, तो सबसे आसान और सरल तरीका है सुबह उठो और लिस्ट बनाओ।
और लिस्ट के बाद कुछ ऐसा लिख लो कि जिस चीज़ से आपको फील गुड हो। मतलब कि जैसे कि अगर मैंने ये काम कर लिए तो मैं अपने इस टारगेट के और करीब जा रहा हूँ, और नहीं करे तो दूर जा रहा हूँ। तो वो जो दूर जाने वाली दिक्कत है ना, वो आपको खींचेगी के काम करना है, क्योंकि कोई भी काम बिना मकसद के कभी नहीं किया जा सकता। तो मकसद भी चाहिए हम लोगों को ना। तो आप लोगों के नीचे यहाँ मकसद होना चाहिए। मान लीजिए एक बंदे को जाना है 10th फ्लोर पे, तो स्टेप बाय स्टेप ही तो चढ़ेगा। अगर वो आज स्टेप नहीं चढ़ा तो उसे समझ आ रहा होगा कल मुझे 2 स्टेप चढ़ने हैं, और कल नहीं चढ़ा तो परसों 3 स्टेप चढ़ने हैं एक ही दिन के अंदर। तो ये बात दिमाग में आएगी, तो वो चीज़ आपको अंदर से पुश करेगी कि यार कर, मत कर बात, काम कर, मत कर ये चीज़, अपने काम क्लियर कर। तो ये केवल पढ़ाई को लेकर ही नहीं है, पढ़ाई में तो बहुत अच्छी तरह काम करती है चीज़ें, लेकिन और सारी चीज़ें भी, जैसे कि आपको हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना होता है। भाई हम स्टूडेंट हैं मान लिया, लेकिन हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है। पेपर में गए और सो गए, पेपर में गए सुस्ती आ रही है, एक्टिव ही नहीं है, ब्रेन ही एक्टिव नहीं है, बंदा जगा हुआ ब्रेन सो गया है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो चीज़ कैसे हो सकती है कि जब तक हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं होगी। तो उसके लिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना होगा, और जो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उन टिप्स को इम्प्लीमेंट करें, और 7-8 दिन बाद आएँ और कमेंट करके बताएं मुझे क्या आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्या दिक्कतें रही, और हुआ तो आप कितना चेंज हो पाए। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं किसी 2% व्यूअर की भी लाइफ में कुछ चेंज ला सकता हूं तो। ठीक है जी, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करने के लिए, सारे दोस्तों में शेयर करने के लिए, और कमेंट करके अपने विचार शेयर करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।